नमस्कार दोस्तों, न्यूज देखो यार में आपका स्वागत है। अगर आप इसी तरह रायगढ़ की बड़ी ताज़ा खबरें देखना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पीएम आवास के अल्प प्रगति वाले ग्राम पंचायतों के सचिव व अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई विस्तृत समीक्षा। 1 सप्ताह में प्रगति बढ़ाने के निर्देश। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत रायगढ़ जिले में निर्माण कार्यों की प्रगति को गति देने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अभिजीत पाठरे द्वारा आज जिला पंचायत कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के 7 जनपद पंचायतों की गहन समीक्षा की गई। इस समीक्षा बैठक में अल्प प्रगति वाले ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायक एवं जनपद स्तर के संबंधित अधिकारी कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृति, निर्माण की वर्तमान स्थिति, जियो टैगिंग, किश्तों के भुगतान तथा हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। रेंगालपाली में सर्व सुविधा युक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण। पुसौर विकास खंड के ग्राम रेंगालपाली में निर्मित 1,21,16,000 रुपये की लागत वाले सर्व सुविधा युक्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक श्री ओपी चौधरी द्वारा विधिवत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वित्त मंत्री श्री चौधरी ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना से की। इसके पश्चात उन्होंने स्मार्ट क्लास एवं प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया तथा विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी की सराहना की। विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया। नवनिर्मित विद्यालय भवन को आधुनिक शैक्षणिक मानकों के अनुरूप डिजाइन किया गया है। इसमें 9 सुसज्जित कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, 2 आधुनिक प्रयोगशालाएं, समृद्ध लाइब्रेरी, प्रिंसिपल एवं स्टाफ कक्ष, बालक बालिका प्रसादन कक्ष जैसी प्रमुख सुविधाएं शामिल हैं। ये भवन 300 से अधिक विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक, सुरक्षित और आधुनिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराएगा। जिले में अब तक 8,89,778.80 क्विंटल धान की खरीदी, 18,176.75 लाख से अधिक का सीधा भुगतान। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह, संतोष और विश्वास का वातावरण निर्मित हुआ है। शासन के स्पष्ट निर्देशों एवं कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के सतत मार्गदर्शन में जिले के 105 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू, पारदर्शी एवं किसान हितैषी ढंग से संचालित की जा रही है। प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए टोकन जारी करने से लेकर उपार्जन केंद्र तक पहुंच, धान की तौल, खरीदी और भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया को सरल, सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाया गया है। इसका सकारात्मक परिणाम ये है कि किसान बिना किसी असुविधा के समय पर अपना धान विक्रय कर पा रहे हैं। धान खरीदी व्यवस्था की नोडल अधिकारियों द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी उपार्जन केंद्र पर यदि कोई समस्या सामने आती है तो उसका तत्काल समाधान कर किसानों को राहत पहुंचाई जा रही है। इससे किसानों में संतोष और भरोसे का माहौल बना हुआ है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसानों की सुविधा, पारदर्शिता और समय पर भुगतान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भाटनपाली बिंजकोट में विकास की नई सड़क। वित्त मंत्री ने 6.26 करोड़ के कार्यों का किया भूमि पूजन। ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुविधा को मजबूत करने और विकास कार्यों को नई गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने पुसौर विकासखंड के ग्राम भाटनपाली एवं बिंजकोट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 6 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कर जिले को महत्वपूर्ण विकास सौगात दी। इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। भाटनपाली में NH49 से मोहंदा भाटा बस्ती तक 2.25 किलोमीटर सड़क तथा धनुआर डेरा से भाटनपाली तक 1.80 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है, जिसकी कुल लागत 3.28 करोड़ रुपए है। वहीं बिंजकोट में एकताल रोड से बिंजकोट बस्ती तक तथा एकताल से सांपखोड़ सकरबोंगा तक सड़कों के निर्माण पर 2.98 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने सभी निर्माण कार्यों को 12 माह के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमीशनखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
छातामुड़ा चौक पर रायगढ़ पुलिस का सघन यातायात जागरूकता अभियान। बिना हेलमेट दुपहिया चालकों पर कार्रवाई के साथ हेलमेट वितरण। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग पटेल के दिशा निर्देशन में जिले में सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए रायगढ़ पुलिस द्वारा लगातार यातायात नियमों के पालन को लेकर सघन जांच और जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज यातायात पुलिस रायगढ़ द्वारा शहर के व्यस्ततम छातामुड़ा चौक पर विशेष यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता का संदेश दिया गया और नियमों की अनदेखी करने वालों पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य मार्ग पर बिना हेलमेट दुपहिया वाहन चलाते पाए गए चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के पश्चात जिला परिवहन अधिकारी श्री अमित कश्यप, यातायात उप पुलिस अधीक्षक श्री उत्तम प्रताप सिंह तथा थाना प्रभारी यातायात निरीक्षक नारायण सिंह मरकाम की उपस्थिति में संबंधित वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट प्रदान किए गए। पुलिस अधिकारियों ने चालकों को समझाइश देते हुए बताया कि हेलमेट केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी साधन है और इसके नियमित उपयोग से गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाई जा सकती है। पोलो एग्जीबिशन मैच में नवीन जिंदल ने 5 गोल करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत सांवला के पोलो खेल मैदान में कुरुक्षेत्र के इतिहास का पहला पोलो एग्जीबिशन मैच हुआ। इसमें कुरुक्षेत्र व कैथल जिला की टीमों की ओर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कुरुक्षेत्र की टीम के कप्तान के रूप में सांसद नवीन जिंदल रहे और कैथल की टीम में कप्तान की भूमिका प्रणव कपूर ने निभाई। फाइनल परिणाम में कुरुक्षेत्र की टीम ने 7-4 से जीत हासिल की। मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए नवीन जिंदल ने 5 गोल करते हुए टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। मैच के बाद उपस्थित दर्शकों को संबोधित करते हुए सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि पोलो भारत की पूरे विश्व को तोहफे के रूप में देन है। पोलो का उदय भारत के मणिपुर के ग्रामीण क्षेत्र से ही हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि खेलों में भारत पूरी दुनिया में विश्व का नाम रोशन करे। इसी कड़ी में सरकार सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवा रही है। सीएम साये की छवि धूमिल करने की साजिश। 1 रुपये प्रति एकड़ को 1 रुपये किलो बताने वाले फेक वीडियो पर एफआईआर दर्ज। रायगढ़ की महिला और भूपेश है तो भरोसा है पेज हैंडलर पर केस। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनहितैषी संबोधन के वीडियो में छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में सिविल लाइंस थाना रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ में आदिवासी युवाओं को 1 रुपये प्रति एकड़ पर जमीन देने की घोषणा की थी, जिसे फेक वीडियो में 1 रुपये प्रति किलो दिखाकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में गंभीरता देखते हुए भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरक्षक संवर्ग पद के लिए चयन सूची जारी। जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के अंतर्गत आरक्षक जीडी एवं आरक्षक चालक ट्रेड के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा तथा बोनस अंकों के आधार पर पदवार, जिलावार एवं वर्गवार चयन एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की गई। उक्त सूची को पुलिस मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.cgpolice.gov.in पर अपलोड किया गया है। साथ ही चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची की जानकारी कार्यालय पुलिस अधीक्षक रायगढ़, जांजगीर चांपा, सक्ती एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ के सूचना पटल पर भी चस्पा कर दी गई है, ताकि अभ्यर्थी समय पर जानकारी प्राप्त कर सकें। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का आरोप, अभ्यर्थियों का विरोध। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में एसपी को ज्ञापन सौंपा, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती में कथित गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध तेज हो गया है। इसी क्रम में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अभ्यर्थियों ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार हुआ है। लिखित परीक्षा देने वाले कई जिलों के अभ्यर्थी इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय तक पहुंच चुके हैं, जहां वे भर्ती प्रक्रिया में धांधली का दावा कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अभ्यर्थियों ने पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है, जबकि मेरिट सूची में आने वाले कई योग्य अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची से गायब हैं। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के अंक सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही विवादित नियुक्तियों को रद्द कर पूरी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से दोबारा आयोजित किया जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि जिन अभ्यर्थियों का चयन कई जिलों में हुआ है, उनके कट ऑफ अंक जारी किए जाएं। इसके अलावा 2007 के भर्ती नियम के अनुसार एक व्यक्ति का नाम केवल एक ही जिले से कट ऑफ में शामिल करने की मांग की गई है।
ठंड का असर उत्कल 5 घंटे तो हरिद्वार एक्सप्रेस 7 घंटे लेट। देश भर में पड़ रही तेज ठंड और कोहरा का असर ट्रेनों पर दिख रहा है। दिल्ली की ओर से आने वाली ट्रेनें कोहरा के कारण शनिवार को घंटों लेट से चली। सुबह 11:45 आने वाली उत्कल एक्सप्रेस शाम को 5:30 रायगढ़ पहुंची, जबकि साउथ बिहार और इतवारी दोनों ट्रेनें रद्द रही। टाटानगर एक्सप्रेस को 7 जनवरी तक रद्द कर दिया गया है। रेलवे द्वारा करीब 1 माह पहले ही ठंड में छाने वाले कोहरा को देखते हुए गाड़ियों को रद्द करने की घोषणा कर दी गई थी। रेलवे का अनुमान सही निकला। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है व कोहरा भी छा रहा है। इसका सीधा असर दिल्ली की ओर से आने और दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों के टाइमिंग पर पड़ रहा है। इस कोहरे में सर्वाधिक प्रभावित हो रही है योगनगरी हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन। पिछले 3 दिनों से एक भी दिन सही समय पर नहीं आ रही है। रायगढ़ पहुंचने का टाइम सुबह 11:28 है, लेकिन शुक्रवार को शाम 6:58 पर पहुंची। रेलवे द्वारा साउथ बिहार एक्सप्रेस नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी को अप डाउन दोनों दिशाओं में शनिवार को रद्द कर दिया गया। इसी प्रकार टाटानगर एक्सप्रेस को भी 12 दिसंबर से 7 जनवरी तक रद्द कर दिया गया है। रायगढ़ से जांजगीर, जयरामानगर, गतौरा, सारागांव जाने के लिए टिटलागढ़ ही रात में आखिरी ट्रेन होती है। वह ट्रेन भी शुक्रवार को रात 8 बजे के बाद पहुंची, तो शनिवार को भी ये ट्रेन करीब 2 घंटे देर से पहुंची। बिलासपुर की ओर से आने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन टिटलागढ़ 1 घंटे लेट से 10:34 में पहुंची। इसी प्रकार गया वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस 3.25 घंटे लेट से 12:40 में पहुंची। आजाद हिंद एक्सप्रेस 2 घंटे लेट से 8:20 पर पहुंची। मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस दोपहर 12 बजे पहुंची। टीबी मरीज को मुफ्त इलाज के साथ मिलेंगे 6,000। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनसीर में मितानिन सम्मान कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर FR निराला ने आह्वान किया कि वे अपने पारे को टीबी मुक्त, कुष्ठ मुक्त, तंबाकू मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करें। कोई भी खांसी जो 2 सप्ताह से अधिक की हो, शाम के समय बुखार आता हो, खांसी में खून आता हो, वजन घट रहा हो, खाना कम खिलता हो, सांस फूलता हो, तो आपको जांच कराना होगा बलगम की। हो सकता है ये टीबी हो। CMHO डॉक्टर निराला ने कहा कि 60 वर्ष के ऊपर के जिसे अन्य कोई बीमारी हो, नशा करता हो, तो भी इनको टीबी की जांच कराना होगा, जिसमें छाती की एक्सरे करना होता है। टीबी की पुष्टि होने पर डॉट्स की दवाई दी जाती है। उन्होंने बताया कि 6 माह के लिए उपचार फ्री में, साथ में 6,000 रुपए भी। निश्चय मित्र के माध्यम से फूड बास्केट भी फ्री दिया जाता है।